आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। प्रभु भक्ति में तल्लीन मानतुंड आचार्य स्वामी अंतरंग और बाह्य विभूति से विभूषित उन तीर्थंकर देव की वंदना कर रहे हैं। आचार्य मानतुंड स्वामी भट्टामर के इन छंदों में, इन काव्यों में अंतरंग और बाह्य जो विभूति है उसके माध्यम से वे प्रभु के सामने यह अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि प्रभु आप समान दूसरा कोई भी इस जग में नहीं है। जब उनके अष्ट प्रातिहार्य की ओर ध्यान देते हैं, जब भगवान के समूह शरण की ओर ध्यान देते हैं, जब भगवान के मंगल विहार की ओर ध्यान देते हैं, जैसे कमलों की रचना कल नहीं परसों हमने बताई थी, तो अपना भी हमारे मन में यह भाव आते हैं कि भगवान का किस प्रकार से वह दिव्य रूप रहा होगा जब भगवान का श्री विहार होता है, जब भगवान की समोसरण की रचना होती है। जब छोटे से आप एक समोसरण की रचना करते हो तभी सुंदरता लगने लगती है, तो जब साक्षात तीर्थंकर देव विराजमान हो जाएं तो उसका तो कहना ही क्या होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है तीर्थंकर देव उन विभूति का त्याग किए, उस वैभव का त्याग किए, तो वैभव भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। लेकिन एक बात होती है ना कि किसी ने पूछा जैन लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैन लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? बोले भगवान महावीर स्वामी ने सब कुछ छोड़ दिया और जैनियों ने बटोर लिया, इसलिए वो अमीर होते हैं। ऐसा नहीं, तीर्थंकर के चरणों में आके हमें यही सीखना है कि हमारे पास में जो है उसको हमें छोड़ना है। भगवान के चरणों में हम पुजारी बनकर जाएं, भिखारी बनकर नहीं। अगर भिखारी बनकर जाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि पुजारी बनकर जाएंगे तो सर्वस्व प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जो पूजक होता है, जो भक्त होता है, वही सब कुछ पाता है, अन्यथा उसको मिलने वाला नहीं। हमारी तो भगवान के सामने जाने के बाद भी मांग हो जाती है, सत्ता की मांग हो जाती है, संपत्ति की मांग हो जाती है, संपदा की मांग हो जाती है, और सामग्री की मांग हो जाती है। इन्हीं मांगों में हम उलझते हुए चले जाते हैं और संतति की भी मांग हो जाती है। जबकि प्रभु चरणों में जाएं तो उस शाश्वत सत्ता का भान करें जो कभी मिटने वाली नहीं है। इस सत्ता का नहीं, इस प्रभुता का नहीं। जो ये प्रभुता और सत्ता है ये तो विनाशशील है। कुछ दिनों के लिए सीट मिलती है और उसके बाद में गो टू पवेलियन, आप अपने स्थान पर वापस, और बल्कि उतरने के बाद क्या लग जाता है? बोलो, भूत और लग जाता है। क्या लग जाता है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो एक बार सत्ता के ऊपर बैठने के बाद नीचे उतरा और उसके बाद में उसके पीछे क्या लग गया? भूत लग गया। अब वह भूत उसके ऊपर सवार है, जो पहले कभी था अब वो उसके साथ ही हो गया। ऐसे ही संपत्ति हमारे लिए आपत्ति का, विपत्ति का कारण है। इस बात को भी ध्यान रखें, जहाँ पर संपत्ति है वहाँ पर विपत्ति है। इसलिए
अगर इस वाली संपत्ति से आपको जड़ संपत्ति से कोई ताल्लुक रखना है तो आप विपत्ति को आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए उस निमंत्रण को न दें और आप अपनी शाश्वत जो हमारे अंदर में संपत्ति है, संपदा है, उसकी ओर देखें। इसी प्रकार से सामग्री भी बाहर की तो हमने बहुत जुटा ली, अब भीतर की सामग्री जुटाने में हम लग जाएं। और इस संतति से मतलब नहीं, जो हमारी अनादिकालीन ये आत्म संतति है उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से हम भी उन प्रभु की तरह वैभवशाली बन जाएंगे, अन्यथा वैभवशाली नहीं, कंगाल बन जाएंगे, है ना। वैभव तो होगा नहीं और कंगाल हो जाएंगे। अपनी कंगाली को दूर करो और मालामाल होने का मार्ग खोजो। मालामाल होने का मार्ग प्रभु ही बता रहे हैं। प्रभु के द्वारा ही हमें यह मालूम चल जाता है कि तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो मैं हूँ वही तू है। बस तुम अपने भीतर के वैभव को जान ले, उस दिन तू भी मालामाल हो जाएगा, फिर कोई कंगाली तेरे भीतर नहीं रहेगी। लेकिन हम प्रभु को नहीं पहचान पाते और अपने बाहरी स्वरूप, बाहरी ठाट बाट के आगे उस प्रभु के शाश्वत स्वरूप को भी हम नकार देते हैं। यही हमारे लिए भय का कारण बन जाता है। आप लोग डरते हो या नहीं डरते हो? नहीं डरते हो? वो पहले बचपन में एक खेल खेलते थे, तो डरते हो नहीं डरते हो? वो यूँ करते थे और वो तुरंत आँख यूँ कर लेता था तो डर जाता था। देखो तुम डर गए। वाक्य में जो सम्यक दृष्टि होता है वो 7 भयों से मुक्त होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है या जड़ के ऊपर जिसकी ध्यान है वह सप्त भय से विमुक्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि सप्त भय विमुक्ता, ऐसा कारिका आती है। 7 भयों से जो विमुक्त है वही सम्यक दृष्टि है। अब यहाँ पर 38वें छंद से लेकर 48 तक 10 छंद और बचे हैं, अब होने ही वाला है पूरा। तो इन 10 छंदों में 9 छंद में आचार्य भगवंत मानतुंग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भयों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भय होता है मरण का भय, है न। मरण भय, मरण से सब डरते हैं। वही उसमें आकस्मिक भय हो, वेदना का भय हो, ये सारे भय उसी में ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मरण के भय से डरते हैं और उसी भय को लेकर आचार्य मानतुंड स्वामी ने अलग अलग काव्यों के माध्यम से, चाहे वो हाथी का, चाहे वो शेर का, चाहे वो सर्प का, या अन्य संग्राम में युद्ध में भी तो मरण से आदमी डरता है। तो उनसे यहाँ पर भय से रहित होना, लेकिन उस भय से रहित होने के लिए किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना। लोग क्या करते हैं, डर के कारण ऐसे ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं, और वो उनका भूत उतारना शुरू करता है। भूत तो उतरता नहीं, हाँ पैसे का जरूर वो ले जाता है आपके यहाँ से, तो वो भूत जरूर, एक ये भी भूत ही है, वो भूत उतरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं इंद्रजीत जी कि वो घर रांची में, एक यही रांची में जो आई ना इसके यहाँ, तो बोले ऊपरी बाधा हो गई, ऊपरी बाधा हो गई, और वो डरना शुरू हो गए, घर में ऐसा आता है वैसा आता है। तो बोला कि ठीक है आप लोग सब बाहर निकल जाना और मैं घर में पूरा झाड़ा फूका करूँगा, लेकिन कोई भी चीज़ को बंद नहीं रखना, सब खुला कर देना। और उसने क्या किया, एक टंकी में सब भर लिया मालमूल, और बोला कि जितने भी भूत थे वो हमने इसमें बंद कर लिए हैं, आप लोग आ जाओ, और अब मैं जब तक दूर तक नहीं चले जाऊं तब तक आप लोग अभी थोड़ा सा यहीं पे गेट पे ही रहना, ताकि सारे भूत मैंने इस टंकी में बंद करके अब उनको छोड़ जाऊंगा। अब वो तो जो गाड़ी में बैठा भाग गया, और जब इन्होंने अंदर जाके देखा तो न कोई अलमारी में कुछ सामान मिला और न कुछ, यानी किसी चीज़ में जो भी उनके महंगे महंगे सामान थे
वो सारे सारे उस टंकी के अंदर भर के ले गया। उनका पूरा भूत हमें सट लिए उतर गया। समझ में आ रहा है? ये हकीकत कहानी बता रहे हैं। अभी 8 10 12 साल हम लोग जब थे तब की। तो इस प्रकार से ये चमत्कार में, ऐसे चमत्कार में कोई विश्वास नहीं करना। हाँ, लेकिन मेरा चमत्कार में विश्वास भी है। चमत्कार में विश्वास है। कौन से चमत्कार में? जो आपको अपनी चेतना से साक्षात्कार करा दे, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। वो सबसे बड़ा चमत्कार है। चेतना से साक्षात्कार करा दे, वही चमत्कार जो जीवन में सुधार ला दे, वही चमत्कार, और जो आपकी आत्मा की उपलब्धि करा दे, वह सबसे बड़ा चमत्कार है। बाकी ये सब बाहरी इन चमत्कारों के चक्कर में 3 काल में नहीं आना। अन्यथा ऐसे ऐसे भी हमने बचपन में वो नाटक नौटंकी करने वाले आते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। नाटक आते ना, अब तो कम हो गए। जादूगर वो 100 के नोट, 500 के नोट ऐसे ही बना देते थे, बिल्कुल। और वो बना बना के बता रहा है, और लास्ट में क्या करता था पता है? लास्ट में कुछ नहीं करता था, सबके सामने हाथ फैलाता था चवन्नी अठन्नी के लिए। याद है मुझे, चवन्नी अठन्नी के लिए हाथ फैला रहा है। जो आदमी 100 के और 50 के और 500 के नोट बनाया था, अब वो आदमी चवन्नी के लिए हाथ क्यों फैला रहा है? बोलो। वो सब हाथ की सफाई थी। ये सब हमारी मन का भ्रम है। मन का भूत सबसे बड़ा भूत होता है। उस भूत को उतार दो, सारे भूत भाग जाएंगे। चलिए, यहाँ पर आचार्य भगवान हाथी का जो भय होता है, हाथी है ना, उस हाथी का कैसा हाथी होता है, और उस हाथी से हमें भयभीत हो जाते हैं। जबकि जो है प्रभु के शरण में आ जाएंगे तो हाथियों का भय आपको नहीं सताएगा, ऐसा आचार्य मानतुंड स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। 38वां छंद है। यदि पुस्तक हो तो सही है, नहीं तो आप लोग, हम बोलेंगे, आपको दोहराना है। श्युतन मदाविल विलोल कपोल मूल, मत भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, एरावतामविव मुद्दत मापतंतम, दृष्टा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। हाँ, श्योतन, श्योतन का मतलब होता है, श्योतन यानी झरते हुए। झरते हुए, जैसे पानी चूता है ना, लीकेज, ऐसे लीकेज हो जाना। झरते हुए, मदाविल, मदाविल यानी मद से मलिन, आविल है वो। और विलोल, चंचल, जिसमें तरंगे होती है, जैसे तरंग होती है, चंचल होती है, तो चंचल। कपोल मूल, कपोल यानी ये अपना हिस्सा होता है नहीं, कपोल कहलाता है। हाथी का भी गंड स्थल बोलते हैं इसको। इस गंड स्थल पर मत्त, उन्मत्त, भ्रमद, मंडराते हुए, भ्रमर, भौरों की नाद गुंजन से, विवृद्ध कोपम, जिनका क्रोध बढ़ गया है, ऐसे। एरावताम, एरावत, विशाल हाथी को एरावत हाथी, एरावत हाथी छोटा मोटा हाथी नहीं होता है, बहुत बड़ा हाथी। इव यानी, इव यानी भी हाथी होता है, ठीक है ना। तो एरावताम, एरावत हाथी के समान जो हाथी है। आपतंतम, सामने से आते हुए। उद्दतम, उद्दंड, इमम, हाथी को दृष्टवा देखकर भी। भवदाश्रितानाम, आपके आश्रित जनों को। भयम नो भवती, भय नहीं होता है। भयम नो भवती,
भवत आश्रिताम, आपका जो आश्रय ले लेता है, हे भगवान आपका जो नाम स्मरण करता है, उसको सामने से क्रोधित हाथी और भंवरे उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, तो उसको और ज्यादा क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। पहले तो गुस्सा आ ही रहा था, क्यों? क्योंकि मद मस्त था। कोई भी गाय होती है, बैल होती है, या घोड़ा होता है, ऊंट होता है, ये चमट जाते हैं ना, चमट जाते हैं या ये बिदट जाते हैं, फिर किसी के बस में नहीं आते। कितना ही आप इनको पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन आपके नाम स्मरण से ये तुरंत बस में हो जाते हैं। आपको याद करते ही तुरंत ये बस में हो जाते हैं। इनके प्रतीक अर्थ भी मैं प्रतिदिन बताऊंगा। अभी जो अष्ट प्रातिहार्य के प्रतीक अर्थ मैंने बताए, ऐसे ही यहाँ पर भी आचार्य मानतुंड स्वामी कुछ प्रतीक अर्थों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। हाथी काल का प्रतीक होता है, हाथी मान का प्रतीक होता है, हाथी काम का प्रतीक होता है, और हाथी बल का प्रतीक होता है। चार चार प्रतीक बता दिए मैंने। आप देखिए, हाथी का काल का प्रतीक आपने मंदिरों में देखा होगा। एक जो संसार वृक्ष होता है, उसमें एक हाथी होता है, वो सूंड में उठाकर उस पेड़ को हिलाता रहता है, हिलाता रहता है नहीं क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया कि एक व्यक्ति डूब रहा था, वो बड़ी मुश्किल से उस समुद्र से बाहर आया, किनारे पे आया ही था, और एक हाथी उसका पीछा करते हुए दौड़ना शुरू किया। अब दौड़ लगा रहा है, आगे आगे वो आदमी और पीछे पीछे हाथी, वो और कोई नहीं, मृत्यु रूपी हाथी हमारे पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है। काल सिर पर सवार है, मतलब काल रूपी हाथी हमारा पीछा कर रहा है। समझ में आए? प्रतीक। दूसरा अर्थ है काम का प्रतीक। हाथी जो है ना, मदमस्त हो जाता है, तो हाथी पकड़ने वाले उसको कैसे पकड़ते हैं? कुछ नहीं, एक गड्ढा खोदते हैं और एक बड़े से गड्ढे में वहां पर एक कृत्रिम हथनी बना देते हैं। वो आता है और आव देता है न ताव, और उस हथनी के पीछे दौड़ता है। वहां पहले वो गड्ढा है जहां पर घास फूस से ढका हुआ था, धम से उसमें गिरता है, और जैसे ही गिर जाता है अंदर, अब वो चिंगारता रहता है। अब कौन सुने उसकी? कोई नहीं सुनता। और कुछ नहीं, उसको तेला कराया जाता है। क्या? 3 दिन उसको भूखा रखा जाता है। पहले दिन टाइट, दूसरे दिन लाइट, और तीसरे दिन राइट। ये अपना फार्मूला है ही। बस तीसरे दिन में उसका सारा मद झड़ जाता है। अब वो वही करता है जो वो आदमी बोलता है। वो कहता है उठ, तो उड़ जाता है, और वो कहता है बैठ, तो वो बैठ जाता है, क्योंकि अब वो महावत के वश में हो चुका है। काम के वश में जो हो जाएगा, वो उस हाथी की तरह ही है। जैसे उस हाथी को महावत वश में कर लेता है, वैसे ही आप लोगों को भी काम वश कर रखा है। काम वासना कहती है उठ तो उठ, और बैठ तो बैठ हो जाता है। और उसके बाद में तीसरा है मान का प्रतीक, है न? मान रूपी हाथी सबके ऊपर, हाथी रूपी जो मान है उस पर सवार रहता है। जब बाहुबली थे, वो बाहुबली मान के हाथी पर बैठे हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो ब्राह्मी और सुंदरी ने कहा और कि अब मान के हाथी से उतर जाओ, आप भरत की जमीन पे खड़े हो। ये भी अभी आपके अंदर में कहीं न कहीं मान बचा हुआ है। इस प्रकार से बताया कि उनको बाहुबली ने ये भी त्याग कर दिया, और केवल ज्ञान की उत्पत्ति उनको हो गई। इस प्रकार से मान रूपी हाथी से नीचे उतरेंगे, तभी हमें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। और चौथा प्रतीक बताया बल का प्रतीक, सब जानते हैं। हाथी बल का,
सबसे ज्यादा बलशाली कौन? हाथी, है ना? सबको पछाड़ देता है, लेकिन सबसे ज्यादा बलशाली है आपका मन, जो हाथी को भी वश में कर लेता है। जो हाथी को भी आप उसके वश में हो। यदि हाथी को वश में करना चाहते हो तो मन को वश में कर लो, हाथी अपना आप वश में हो जाएगा। हाथी अपना बस में हो जाएगा। इस प्रकार से आचार्य मानतुंड स्वामी यही कह सकते हैं, काम से बचो, मान से बचो, और काल रूपी उस यदि मृत्यु देवता से बचना चाहते हो, यमराज से बचना चाहते हो, तो इन सबको मन रूपी बल, मन रूपी अंकुश लगा दो इनके ऊपर, फिर देखो कैसे ये बस में नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम अपने उस हाथी को वश में करने के लिए जरूर आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इनको वश में करें। आपको एक दो संस्मरण सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय भी अपना हो रहा है। कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि वर्तमान में भी जिनका तेज बहुत तेज होता है या जिनका ऑरा बहुत तेज होता है, तो अच्छे अच्छे लोग भी, मदमस्त भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मदमस्त भी नतमस्तक हो जाते हैं, कई बार देखा है। और आचार्य श्री जी का ऑरा आपने देखा, बहुत पावरफुल। उसके सामने अगर कोई इस प्रकार का हिंसक पशु भी है तो वह भी नतमस्तक हो जाता है। पद्म पुराण का वह प्रसंग याद आ रहा है कि पद्म पुराण में जब अयोध्या में त्रिलोक मंडन हाथी को लेके आए रामचंद्र जी, लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली, तो जब रावण का जो हाथी कभी सम्मेद शिखर जी से रावण ने प्राप्त किया था, सम्मेद शिखर जी के, सम्मेद का मतलब ही होता है जहां मद सहित हाथी रहते हो, उसका नाम है सम्मेद। शिखर तो वहां पे है ही, टोंके। तो मद सहित हाथी जिस जंगल में रहते हो, उस जंगल का नाम क्या था? सम्मेद। आज भी वहां पर हाथियों के झुंड पाए जाते हैं। एक साथ 17-17, 16-16 हाथी तो हमने देखे हैं पहाड़ के ऊपर। तो इसलिए जब अभी चातुर्मास प्रमाण सारथी रहता था तब, और एक साथ यदि जीटी रोड पे आ जाते थे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं, कोई ट्रक वाला भी उधर से गुजरने की हिम्मत कर ले। ट्रकों की लाइन लग जाती थी और जाम लग जाता था। क्यों? क्योंकि हाथी बैठे हुए हैं। अब उन हाथियों को कौन उठाए और कौन आफत मोल ले वहां जाकर? पुलिस वाले भी नहीं आते थे। ऐसे तो वह त्रिलोक मंडन हाथी रावण उसी समय शिखर से प्राप्त किया, और उसको वश में करने के कारण वो मदमस्त हो गया। वो तो हाथी तो ठीक है, वो तो वश में हो गया, लेकिन रावण सम्य शिखर की वंदना नहीं कर पाया। एक बार बंदी जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं हुई। ऐसा आप लोगों ने शास्त्रों में उल्लेखित सुना है। और निश्चित रूप से रावण का वह हाथी राम अयोध्या लेकर आया, और अयोध्या में वो हाथी बिदक गया, त्रिलोक मंडन हाथी। अब किसी के काबू में नहीं, रामचंद्र जी भी काबू में नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही उसने भरत को देखा, भरत के सामने आकर वह चुपचाप, भरत ने उसके ऊपर हाथ फेरा, वह शांत हो गया, और शांत होकर भरत ने उसको बैठाया, बैठ गया। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में भरत का और त्रिलोक मंडन हाथी का बहुत संबंध था। इसी प्रकार से मथुरा का और भरत का, यह भी पूर्व भाव में उनका संबंध रहा है। तो कई बार हाथी होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही आपने एक पौराणिक खंडगिरी उदयगिरी की कभी यात्रा की हो आपने, तो खंडगिरी उदयगिरी में सामने एक हाथी गुफा, गुफा का नाम ही क्या है? हाथी गुफा। और उसके बाहर 84
यहाँ पर 84 फीट के भगवान हैं 52 गज में, और वहाँ पर 84 पंक्तियों का एक शिलालेख है जो कभी सम्राट एल खारवेल ने लिखवाया था, जिसका पहला अक्षर है नमो सव्व सिद्धाणम। यहाँ से वो शुरू होता है। तो कलिंग जिनकी उपमा देते हैं, कलिंग से खंडगिरी उदयगिरी तट, वह आदिनाथ भगवान, वहाँ भी आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान को हाथी पर बैठाकर लेकर आया और यहाँ पर खंडगिरी उदयगिरी के जो पर्वत पर एक विशाल मंदिर बनाकर उनको विराजमान किया। ये है हाथी का। तो हाथी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गजरत आदि जो पंचकल्याणक आदि होते थे उनमें हाथी होते थे, और उन हाथियों को महावत बहुत सहज रूप में, हीरा मोती नाम के 2 हाथी थे आचार्य श्री जी के यहाँ गजरत में खूब आते थे। और अभी ये मेनका गांधी जो है, उन्होंने कुछ हाथियों पर अति भारारोपण होता है और उनके ऊपर नहीं चलाना चाहिए। आपको बताऊं, आप एक प्रतिमा को जब उठाते हैं तो कितने झूमने लगते हैं सिर पर वो प्रतिमा आते ही। क्या हाथी के मन में, हाथी भी जीव है, अजीव नहीं है वो, उसके ऊपर जब गजरत के माध्यम से वह प्रतिमा रखी जाती होगी तो वो कितना झूमता होगा। इसलिए इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी तीर्थंकर प्रभु के सामने तो आते ही सब कुछ भूल जाता है आदमी और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, जिस प्रकार से ये हाथी नतमस्तक हो गया है। इसका पद्यानुवाद लेकर अपन विराम करेंगे। लोल कपोलों से जरते हैं जहां निरंतर मद की धार, होकर अति मद मस्तक जिसमें करते हैं बोरे गुंजार, क्रोधा सत्य हुआ यो हाथी उद्धत ऐरावत सा काल, देख भक्त छुटकारा पाते पाकर तब आश्रय तत्काल। आपका आश्रय पाते ही हे भगवान तत्काल ऐसे भयंकर भयंकर उपसर्गों से भी छुटकारा पा जाते हैं। एक बार परिक्रमा करवा रहे थे, लगभग 2000 लोग परिक्रमा किए थे उस साल, पूर्णमती माता जी भी थी। 2 महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं लास्ट में बच गई सम्मी शिखर जी की। अब क्या करें, सर्दी का मौसम दिसंबर का, तो कौन ढूंढने जाएगा। अब 2 भैया 3 4 5 पूरी जो एस्कॉर्ट थी वो पूरी उनको ढूंढने के लिए वापस से गई, लेकिन कहीं कोई पता नहीं लगा। सवेरे सवेरे वो महिलाएं हम लोग जहाँ नीमिया घाट में रुके थे वहाँ आई। पूछा भैया क्या, कहाँ रुक गई थी आप, आपके परिवार वाले भी बहुत चिंतित हो रहे थे और आप। बोले कुछ मत पूछो महाराज, बस रात भर हम भट्टामर का पाठ करते रहे, नमोकार की जाप करते रहे, तो आपके सामने और सम्मी शिखर जी के जो है तलहटी में थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। रात में हुआ यूँ था, वो 17 हाथियों का दल पूरा का पूरा आ गया और ये दोनों महिलाएं पीछे छूट गई। तो रात हो गई तो इन्होंने सोचा अब यहाँ पर कुछ नहीं, एक मतलब नदी के किनारे वहाँ जो झरना बहता है वहाँ एक कोई झोंपड़ी बनी थी, उस झोंपड़ी में इन लोगों ने रात्रि में विश्राम किया। और इधर वो हाथी आ गए शाम को ही। अब जैसे ही वो हाथी आए पानी पीने के लिए, अब ये तो डर के मारे दुबक के दोनों महिलाएं उस झोंपड़ी में, हाथी सब तरफ आए, झोंपड़ी को भी सूंघा लेकिन इनको टच भी नहीं किया, बस अपने किनारे वो चले गए। ये सत्य घटना है। बस वो तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए और रात भर बिताई और सवेरे आपके चरणों महाराज जी आ गए। ऐसा उन्होंने जब आप बीती बताई तब ये श्लोक सत्य है कि भगवान के चरणों में जो आ जाता है उसको किसी भी प्रकार का कोई भय करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से, और भगवान तो कर्म रूपी हाथी से, कोई बड़ा हाथी होगा बोलो,
जब वही समाप्त हो जाता है तो ये वाला हाथी क्या काम का, और मार भी देगा, इस शरीर का नाश करेगा, आत्मा का नाश तो करने वाला भी नहीं है। इस प्रकार से हमें हमेशा प्रभु के नाम स्मरण में ही अपना सर्वस्व न्योछावर करके और उसी को याद रखना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। ये रुपया ऐसा है किसी का नहीं है, इसने ही सबके मन को खोट में डाला। संसार का प्रत्येक प्राणी नोट में अर्थात पैसे में लगा है। इतना ज़्यादा इसका भूत सवार है कि वो अपने मन को भी खोटा बना लेता है। अर्थात इसे रुपये ने सब पाप कराने के लिए तैयार है, हमारे मन को दिया है कि अब बस पैसा है तो सब है, मन खोटा कर दिया। पर ध्यान रखना, एक बात आपके बीच में रख दूं, खोटे मन में लक्ष्मी का वास नहीं होता। खोटे मन में लक्ष्मी का वास नहीं होता, चोखे मन में ही लक्ष्मी का वास होता है। खोटे मन में लक्ष्मी का वास नहीं होता, काय में होता है? चोखे मन में ही लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि आपका मन चोखा होगा तो ये लक्ष्मी आपके पास आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। खोटे मन वालों के पास लक्ष्मी आती ही नहीं है। खोटे कार्य से कमाया धन खोटे कार्यों में ही लगेगा। खोटे कार्यों से आपने धन कमा भी लिया तो काय में लगेगा? खोटे कार्यों में ही लगेगा। अगर आप कमा भी रहे हो तो वो आपके जो कमाई है, वो जो आपका धन है, वो आपका सबका सब धन कहाँ जाएगा? खोटे कार्यों में। ने देखा है बहुत सारे लोग कमाते हैं और कमाने के बाद कान लगाते हैं खोटा कमाया था तो बीमारी में चले जाएगा, क्योंकि खोटा है तो खोटा ही जाएगा। खोटे कराए में धन आपको सुख शांति का भी कभी अनुभव नहीं कराएगा। ध्यान रखना, जो खोटे कार्यों से आपने कमाया धन है उससे आप सुख और शांति कभी भी जीवन में आप अनुभव कर ही नहीं पाओगे। क्या होगा? उससे तो वेदना और पीड़ा का ही अनुभव होगा। आज जरूर लग रहा है आपको कि मैंने बहुत कमा लिया है, लेकिन वो कमाई आपको अंत तक पीड़ा में ही आपको परिवर्तित होगी। खोटी वस्तु, आप ध्यान रखना, आपसे मैं पूछता हूँ, खोटी वस्तु कभी काम आती है? खोटा सिक्का काम आता है? खोटा नारियल काम आता है? जब खोटा सिक्का काम नहीं आता, खोटा नारियल काम नहीं आता, तो खोटे मन से कमाया धन काम आएगा क्या? 3 काल में नहीं आना, रखे रखना, वो देखना धन वो आपका बर्बाद ही होगा, समाप्त ही होगा। समय अपना बहुत हो रहा है, अंतिम बात और बोल देता हूँ एक ही लाइन में, क्योंकि आगे भी जाना है। दमन इंद्रियों का होगा तभी कर्मों का क्या होगा? वमन होगा। वमन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कर्मों की जब तक उल्टी नहीं होगी तब तक आप स्वस्थ भी नहीं होगे। एक कर्मों को ही आपने अपने पेट में भर रखा है, इसी के कारण संसार में उलझ रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, इन कर्मों की उल्टी कराना है तो क्या करना पड़ेगा? धामनोद वालो द कह रहा है दमन करो। काय का दमन करो? इंद्रियों का दमन करो। इंद्रियों का अगर आपने दमन किया तो निश्चित ये मान के चलना कि आप कर्मों का वमन करते चले जाओगे, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं आपके पास। ये 5 इंद्रियां ही सब कुछ है, और उन 5 इंद्रियों में सबसे ज़्यादा अगर पाप होता है तो ये मेरी धारणा है, आचार्य श्री की भी धारणा है कि सबसे ज़्यादा पाप होता है, सबसे ज़्यादा पाप चक्षु इंद्रिय करती है। क्योंकि रसना इसलिए कि वो जरूरी है, घ्राण इसलिए कि अब हम जा रहे हैं तो अब वो तो आएगी, सुनना इसलिए कि ठीक है, लेकिन देखना जरूरी नहीं है। बिना देखे काम चल सकता है। वो चारों इंद्रिय मजबूरी में काम करना पड़ती है, आचार्य का चिंता नहीं है। परंतु आँख की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आँख की कोई आवश्यकता नहीं होने के बाद भी सबसे ज़्यादा पाप आँख से ही होता है। हम अपनी आँखों के माध्यम से ही मन को खराब करते हैं। मन खोटा आँख के माध्यम से ही होता है, परिणाम बहुत जल्दी हमारे खराब हो जाते हैं। मन नहीं खराब होता है, आँखें मन को खराब करती है। जहाँ जहाँ आँखें जाती है वहाँ वहाँ हमारा मन जाता है, और मन जाता है तो आँखों के माध्यम से जाता है, तो अपने आप परिणाम खराब होते चले जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आपको कब्जे में करना है तो 4 इंद्रियों को बांध में करना। लोग खाने पीने में पड़ जाते हैं पीछे, नमक छोड़ो, मीठा छोड़ो, हरी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। मैं कह रहा हूँ कुछ मत छोड़ो। रसना इंद्रिय को कब्जे में करना, उसको बांध में करना, बस अपनी आँखों को कब्जे में कर लो। अगर आपने अपनी आँखों को बचा लिया तो आप ये मान के चलना आप बहुत कुछ बचा लोगे।
सत्य कह रहा हूँ एकदम। आप बहुत कुछ बचा लोगे, बहुत सारे पापों से बच सकते हो। अपनी चक्षु इंद्रियों को आपने अपने कब्जे में कर लिया, तो धीरे धीरे चारों इंद्रियों को करना, पर पहले कठिन। कहते ना, पहले महाबलवान को तोड़ो तब जाके आप, क्योंकि मोहिनी कर्म महाबलवान है, पहले मोह को तोड़ोगे तब आप आगे सम्यक दर्शन में पहुँचोगे। ऐसी सबसे पहले इंद्रियों में बलवान चक्षु इंद्रिय, इस चक्षु इंद्रियों का आप दमन करो तो निश्चित तौर से आपके कर्मों का वमन होता चल जाएगा। आपके कर्मों का वमन हो, यही हमारी भावना है। ये 4 बिंदु धामनोत के लिए सोचे थे हमने, कल बैठे बैठे चारों बिंदु आपके सामने रख दिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं चारों बिंदुओं को। पहला बिंदु है, धारणा से ही संसार का निर्धारण होगा। हम जैसी धारणा बनाएंगे वैसा ही संसार का निर्धारण होगा। और म से हमने ये लिया, मरण को ही समाधि मरण में बदलना ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है बंधुओं। इस सार्थकता के विषय में सोचना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पर्याय मिली है, और इस पर्याय अंत समय भगवान का नाम लेते लेते निकले। ऐसी अपनी जीवन शैली बना लेना ताकि आपकी इस पर्याय की सार्थकता हो जाए। और नोट ने सबके मन को खोट में डाल रखा है, इसलिए इस नोट के चक्कर में मत पड़ना। जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होते जाना, पाप की कमाई मत करना। ये खोटा धन खोटे में ही जाता है। और चौथी बात, द से दमन इंद्रियों का होगा तभी कर्मों का वमन होगा। आप सबके कर्मों का वमन हो। इन्हीं भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज